हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं पिछले लेक्चर में हम चैप्टर 6 के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 6.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 6 क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 1 जो है इसमें दिया गया है कि लाइन्स ए बी एंड सी डी, ए बी लाइन ये रही और सी डी ये है, इंटरसेक्ट एट ओ, ये दोनों जहां मिल रही हैं इस पॉइंट का नाम है ओ। इफ एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल है, एक बार फिर से देख लीजिए, ए ओ सी एंड प्लस एंगल बी ओ ई, ये बी ओ ई है। इन दोनों का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 70 डिग्री, ये और ये दोनों कितना है 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी ये है, एंगल बी ओ डी दे रखा है 40 डिग्री। तो अभी हमें क्या करना है, बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। बी ओ ई है ये वाला, इसको अकेले हमें मिक्स में इसके साथ वैल्यू दे रखी है, इसको अलग से निकालना है इसका एंगल। एंड सी ओ ई ये वाला है एंगल। यदि इसको सिर्फ सी ओ ई बोलता हमें तो हम ये वाला निकालते, लेकिन रिफ्लेक्स बोला है तो इसका उल्टा पार्ट यानी कि ये वाला निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले एक बार देख लेते हैं नॉर्मली विदाउट, मैं बता देता हूँ क्या करना है हमें। ये वाला दे रखा है एंगल बी ओ डी दे रखा है 40 डिग्री, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये होगा 40 डिग्री। क्योंकि इसका AOC और इसका दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री, तो 70 में से 40 चला जाएगा तो ये बचेगा 30 डिग्री, राइट। अब ये वाला पूरा एंगल है 180 डिग्री और ये 40 डिग्री इसमें से कम कर देंगे तो ये बचेगा 140 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल हमें इसको पूरे को निकालना है तो इन सबको ऐड कर देंगे जो कि होगा 180, 220 और 250। तो ऐसे हमें ये रिफ्लेक्स एंगल मिल गया, ये बी ओ ई मिल गया, दोनों एंगल प्राप्त हो गए। अब इसको एक प्रूफ, फॉर्मल प्रूफ कैसे लिखना है वो लिख लेते हैं। प्रूफ कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले लिखना है गिवन। क्या क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग lines and angle AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री, इसका हम आगे यूज करेंगे। और एंगल BOD बराबर दे रखा है 40 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, एक तो करना है हमें एंगल BOE प्लस, और सेकंड हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो हम इसको इन दोनों को इधर प्रूव करते हैं। तो चूंकि एंगल BOD बराबर एंगल AOC बराबर 40 डिग्री, AOC के बराबर क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट है। सिंस
एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ सी की वैल्यू 40 है, यहाँ से इसको सेकंड बोल देते हैं। तो एंगल बी ओ ई कितना हो गया, बी ओ ई हो गया 70 माइनस 40 बराबर 30 डिग्री। अब हमें बी ओ ई तो मिल गया, अभी हमें रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। तो सिंस ए बी इज लाइन implies एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 180। ये दोनों का सम 180 होगा, जबकि बी ओ डी हमें दिया हुआ है, तो एंगल ए ओ डी कितना आ जाएगा 180। बी ओ डी की वैल्यू है 40 डिग्री और इनका हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 140 डिग्री। नो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई जो है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ई, इन सब की वैल्यू रखेंगे। ए ओ सी की वैल्यू है 40 डिग्री, ए ओ डी की है 140 और बी ओ डी की है 40 और बी ओ ई की है 30 डिग्री। तो ये मिला के हो गया 250 डिग्री आंसर। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इस तरह क्वेश्चन 1 हो गया सॉल्व। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या किया है कि ये जो रिफ्लेक्स ये वाला एंगल हमें दिया गया है 40 डिग्री और ये और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये दोनों रेखाएं यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट फॉर्म कर रहे हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो ये हो गया 40 डिग्री। क्योंकि हमें ये दे रखा है ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का सम 70 डिग्री दिया हुआ है, तो हम 40 में 70 में से 40 कम कर देंगे, ये बचेगा 30 डिग्री। और सिंस ए बी इज लाइन है और ए बी पे ओ डी इज रे है, और यदि कोई भी लाइन पे यदि दो एंगल बन रहे हैं तो उन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 40 तो ये है, तो ये कितना बचेगा 140 डिग्री। अब हमें रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी ये वाला पूरा का यहाँ तक निकालना है, तो इन सब का सम कर देंगे जो कि आएगा 250। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री एंड ए और बी, एंगल ए और एंगल बी का रेशियो है 2:3। तो हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो हमें दिया हुआ है ये वाला परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री ये दिया हुआ है। ये एक लाइन पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पे दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, एक रेखे 180। यदि ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो गया। ठीक है, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। ये 90 हो गया तो ए और बी का रेशो दिया है 2+3, जो कि इंगित कर रहा है 90 डिग्री को। तो 5 कितना कर रहा है 90 डिग्री, 5 यूनिट का मतलब है 90 डिग्री। तो एक यूनिट का कितना हो गया, एक यूनिट का हो गया 18 डिग्री। तो हमें निकालना है ए की वैल्यू जो कि है 2 की वैल्यू कितनी होगी 36 डिग्री। बी की है 3, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54। तो इस तरह ये दोनों ए और बी की वैल्यू हो गई, ए और बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यदि इसमें हमारे पास ए आ चुका है
हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। यहाँ से ये देखेंगे ना तो ये पूरा 180 डिग्री है, जिसमें हमारे पास ए है और ये वाला है 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 180 180 में से 90 गए तो 90, और 90 में से ए क्या वैल्यू है 36, जो कि यदि 36 है तो फिर वो कितना बचेगा 54। या फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये और दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो ये बी के बराबर होगा, यानी कि ये होगा 54 डिग्री। ठीक है, अब ये कितना होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, इसका मतलब 180 में से 54 कम करेंगे तो कितना आएगा 126 डिग्री, यानी कि सी बराबर आएगा 126। तो समझ आया होगा। एक बार इसको फॉर्मली प्रूव कर लेते हैं फिर से। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इंटरसेक्टिंग लाइन के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनको हम वर्टिकल अपोजिट एंगल, और इसका हम यूज कर रहे होते हैं, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, एंड दिया हुआ है हमें रेशो ए और बी का रेशो जो दिया है 2 और 3 दिया है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल सी, एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंस एंगल एक्स ओ पी बराबर एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री एंड एंगल पी ओ वाई बराबर ए प्लस बी इम्प्लाइज ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब हम इसको ये एक्स मान के कर सकते हैं। जैसे एक इसकी वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू 2x मान लेते हैं और बी की वैल्यू 3x बराबर 90। क्योंकि हम ये रेशो दिया है और ये है वैल्यू, तो इन दोनों को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो हमें या तो x लगा के या फिर इसको यूनिट मान के, जैसे हमने अभी किया था, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 5x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर आएगा 18 डिग्री। यदि 5 का डिवाइड करेंगे 90 में तो अब हमारे पास a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू है 2, तो 2x कितना हो जाएगा, a बराबर 2x, तो ये होगा 18 दूनी 36, और b की वैल्यू है 3x, यानी कि सिंस एंगल YOM बराबर एंगल MOX बराबर 54 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट है, तो ये हमारे पास आ गया कितना 54। एंड चूंकि XY इज लाइन है, implies एंगल MOX प्लस एंगल MOY बराबर 180 डिग्री। MOY है वही C है, और MOX दे रखा है 54। MOX हमने यहाँ से निकाल लेते हैं, जो दिया हुआ है 54 हमने 54 रख दिया, और MOY को C बोला गया है, तो ये होगा 180, और C बराबर 180 माइनस 54 बराबर 126 डिग्री। तो ऐसे करके हमारा ये का आंसर ये हो गया, C का आंसर आया कितना 126। एक बार फिर से समझ सकते हैं इसको, ये 90 डिग्री है
और ये भी पूरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक ही रेखा पे दो एंगल बने हुए हैं और दोनों का सम 180 होना ही चाहिए। तो इसका 90 हो गया तो इसका आधा 90 हो जाएगा। अब इन दोनों का 90 है, तो हमने इसका रेशो के हिसाब से हमने ये निकाल लिया। ए प्लस बी की वैल्यू 90 है और इनका रेशो दिया है 2x और 3x, तो 5x की वैल्यू 90 हो जाएगी, x की 18। इस तरह हम ए का जो निकालेंगे वो आएगा 2x यानी 36 डिग्री और इसका आएगा 54 डिग्री। अब ये दोनों रेखा यहाँ पे मीट कर रही हैं, ये वर्टिकल अपोजिट, मतलब ये भी 54 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल का सम 180 डिग्री। सो 180 डिग्री में से 54 माइनस करेंगे तो ये आएगा 126 आंसर। होप सो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि यहाँ पे ये वाला एंगल पी क्यू आर ये वाला है और पी आर क्यू ये है, ये दोनों बराबर हैं और हमें प्रूव करना है ये वाला, इसका नाम है पी क्यू एस एंड पी आर टी, ये दोनों बराबर है, ये दिया हुआ है और ये हमें प्रूव करना है। तो हम एक जनरल वे में देखें तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री है और ये वाला 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है। यदि सेम पार्ट इसमें से माइनस करेंगे, सेम पार्ट इसमें से माइनस किया जाएगा, तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ पार्ट होगा वो होगा सेम। तो इसी को हम बेस मान के हम सॉल्व इसको करते हैं। लेट्स, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, हमें यहाँ एक ही चीज दी हुई है, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। टू प्रूव करने के लिए एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। सो अभी इसमें चूंकि एस टी इज लाइन and QP is a ray, then angle PQS plus PQR बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन 1, सिमिलरली एंगल PRT प्लस एंगल PRQ बराबर 180 डिग्री। दोनों 180 डिग्री हैं तो हम इक्वेशन और इक्वेशन 2 को सेम कर दिया जाएगा। y1 एंड 2, 1 एंड 2 से हम इनको दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये होगा पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, राइट। अब y, इसको हम a बोल देते हैं, बाई a एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। अब इसमें किसी की या तो पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे ये रख दो या फिर इसकी जगह पी आर क्यू की जगह ये रख सकते हैं, तो हम पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रखते हैं। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर की जगह लिखते हैं हम पी आर क्यू, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो अब इधर इसको सेम रख देते हैं, पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अभी क्या है कि ये वाला एंगल पी आर क्यू और पी आर क्यू, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अभी क्या बचेगा, दिस इम्प्लाइज एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। ये है, प्रूव हो चुका है।
और ये है क्या, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ x प्लस वाई, यहाँ पे x दे रखा है और ये y दे रखा है, इन दोनों का सम w प्लस जेड इन दोनों के सम के बराबर है, तो ए ओ बी ये वाली एक लाइन है, ये एक सीधी लाइन होगी यदि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है तो। ठीक है, सो प्रूव करते हैं इसको, कैसे करेंगे। गिवन क्या है, गिवन है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। अब टू प्रूव ए ओ बी इज लाइन, ए ओ बी इज लाइन का मतलब क्या कर सकते हैं हम, इनमें से किसी को भी एक को 180 बोल सकते हैं। यदि ए 180 डिग्री हो जाएगा तो ये लाइन हो जाएगी, या फिर 180 डिग्री इसको इन दोनों को प्रूव कर दें तो ये लाइन मानी जाएगी क्योंकि दो एंगल्स का यदि सम 180 डिग्री हो रहा है तो निश्चित तौर पे वो एक लाइन पे एंगल बने होंगे, ये हम जानते हैं। इनफ टू प्रूव एंगल x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो हमें क्या करना है, x प्लस वाई का 180 डिग्री प्रूव करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक जो पॉइंट होता है इसके चारों ओर पूरा चक्कर लगाने पे कितना एंगल बनता है, 360। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो यहाँ से यदि मैं इसको लूँ C से C तक पूरा घुमाने पे पूरा एंगल ये हो जाएगा 360। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल AOA is complete angle implies angle x plus y plus angle z plus w बराबर कितना हो रहा है, 360 डिग्री। क्योंकि एक्स वाई और जेड डब्ल्यू बराबर है, y1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डब्ल्यू जेड सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। इन दोनों को से ऐड किया तो ये आएगा एंगल 2x प्लस वाई बराबर 360 इम्प्लाइज x प्लस वाई बराबर 360 डिवाइड बाई 2 इम्प्लाइज x प्लस वाई बराबर बचेगा 180 डिग्री। हैंस प्रूव, इसका मतलब है ए बी इज लाइन। हमने क्या किया, पूरा सर्कल का जो वो होता है 360 उसमें इन सबको हमने जोड़ दिया। एक एक्स प्लस वाई इसके दोनों के सम के बराबर है तो हमने इन दोनों सम के बराबर ये रख दिया, तो हमारे पास आ गया 2x प्लस वाई। 2 से डिवाइड किया तो ये बच गया हमारे पास 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब होता है कि वो दोनों एंगल्स एक लाइन पे बने हुए हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। सो इसमें पढ़ते क्या दिया है, पी ओ क्यू ये लाइन है पूरी, रे ओ आर ये रो ए आर ये परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा टू लाइन पी क्यू। ओ एस अनदर रे लाइंग बिटवीन पी एंड ओ पी एंड ओ आर, तो ए ओ एस इन दोनों के बीच में है। और प्रूव क्या करना है हमें, आर ओ एस जो आर ये वाला एंगल है आर ओ एस, ये क्यू ओ एस इस वाले में से इस वाले एंगल को कम करेंगे हम पी ओ एस, इस वाले एंगल को घटा के जो एंगल बचेगा उसका आधा है। ठीक है, सो देखते एक बार, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, कोई बात नहीं, अभी नहीं आया समझ में, अभी आ जाएगा।
given OR is perpendicular implies angle POR बराबर एंगल QOR बराबर 90 डिग्री। ये वो 90 डिग्री होगा और ये पूरा भी 90 डिग्री होगा। टू प्रूव क्या करना है, एंगल ROS बराबर 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, तो हम इसका यूज करते हुए हमें दिया है POR, एंगल POR पे नजर डालते हैं। POR ये रहा, ये दो से सम करके बना है, इसका और इसका, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एंगल POS प्लस एंगल ROS। क्योंकि ये इसका और इसका सम है तो POS ये हो गया और ROS ये हो गया। और सेकंड वाला है हमारे पास QOR। ये भी 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री है। तो इसका हमने किया एंगल QOS, ये वाला QOS है, ये पूरा QS में से हम ये घटा देंगे ROS, एंगल ROS कम किया तो हमारे पास बचेगा क्या। देखो एक बार और इसको समझ लीजिए, ये वाला पूरा एंगल हमने ले लिया, इस वाला एंगल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इस वाले एंगल की, ये वाला एंगल यदि इस पूरे में से इस वाले हिस्से को निकाल दें तो ये वाला बच जाएगा। तो बस एक राइटिंग का तरीका है, QR को हमने अलग तरीके से लिख दिया, ये बड़े वाले में से इस छोटे वाले को हटा के हमने फिर से 90 डिग्री ले लिया। अब बाई इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एंगल POS प्लस एंगल ROS बराबर एंगल QOS माइनस एंगल ROS। तो यहाँ पे ROS है, इधर माइनस ROS है, तो ये माइनस वाले को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और इधर आके ये जुड़ जाएगा तो इधर बचेगा 2 एंगल ROS, और इस POS को उधर भेज देंगे तो ये बचेगा इधर QS पहले से QOS और माइनस POS। अब इधर 2 को उधर डिवाइड करेंगे तो ROS बराबर आएगा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। सो आई थिंक हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है गिवन दैट XYZ बराबर 64 डिग्री। तो हम एक एंगल, एक वो बना लेते हैं, ये XYZ हो गया कितने का 64, ये इसको X बोल दिया, ये Y और ये Z। बाई यहीं पे क्यों लिया है, क्योंकि बाई पे एंगल दिया गया है, बाई इज इन मिड, तो इसका मतलब ये एंगल बाई पे फॉर्म हो रहा है, तो हमने बाई को यहाँ ले लिया। नेक्स्ट दिया है XY, जो X और Y ये वाली लाइन है नीचे वाली, इसको हमने प्रोड्यूस किया है टू पॉइंट P। प्रोड्यूस मतलब इसको आगे बढ़ाया है, और कहाँ तक, पॉइंट P तक। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं हम, ये लाइन है तो सीधी होगी और
प्रोड्यूस किया है पॉइंट पी तक, इसको नाम दे दिया है पॉइंट पी। अब 22 से हमें एक और रे खींचनी है जो जेड वाई पी इस वाले बड़े वाले एंगल को वाइसेक्ट करेगी। वाइसेक्ट मतलब आधे आधे हिस्से में करेगी यहाँ से, जो कि दोनों तरफ बराबर करेगी। आई थिंक सही है। अब सही है, इसमें बाइसेक्ट करने का मतलब है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर होंगे, और इसको बोला है क्यू। तो अभी इसमें निकालना क्या है हमें, एक्स बाई क्यू। एक्स बाई क्यू कहाँ पे है, ये एक्स बाई क्यू 60 + 4, ये आधा हिस्सा और निकालना है, और क्यू बाई पी, क्यू बाई और पी रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब ये बड़ा वाला निकालना है, ये छोटा वाला नहीं, इसके बड़ा वाला। तो फॉर्मली प्रूव करते हैं। गिवन क्या है, एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 एंड वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड बाई पी। आइए, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल पी वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई जेड, ये दोनों बराबर होंगे, बाइसेक्टर है इसका मतलब। तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन हो गई, एक ये और सेकंड ये। इन दोनों से हम पूरा निकाल सकते हैं। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले सिंस ए बी इज पी एक्स इज लाइन, दिस इम्प्लाइज, इस पे जो एंगल बन रहा है पी वाई जेड वाई पी एंड एक्स वाई जेड, इस पे तीन एंगल बन रहे हैं, तीनों का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बराबर 180 डिग्री। इसमें एक्स वाई जेड हमें दिया गया है 64 डिग्री और ये दोनों बराबर है, तो क्या हम इनमें से इसको 2 पी वाई क्यू लिख सकते हैं। इसको हमने डबल कर लिया, क्यू, इसको लिख लेते हैं क्यू वाई जेड, क्योंकि ये दोनों सेम ही है तो डबल हो जाएगा, प्लस ये 64 को हम उधर माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, 180 माइनस 64 बचेगा कितना, 116 डिग्री। इसका मतलब आ गया 2 क्यू वाई जेड बराबर 116 डिग्री। तो क्यू वाई जेड का मतलब कितना आ गया, 58 डिग्री। तो ये निकाल लिया एंड इससे हम निकाल सकते हैं क्या कि एक्स बाई क्यू, एक्स बाई एंड क्यू एंगल एक्स बाई एंड क्यू, एक्स एक्स बाई क्यू बराबर एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स बाई जेड। तो जेड वाई क्यू की वैल्यू आ रही है 58 और इसकी वैल्यू आ रही है 64। इसका मतलब हो गया एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू हो गई 122 डिग्री। और क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू की वैल्यू हमने आ गई, रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी,
एक्स वाई वैल्यू की एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ चुकी है। रिफ्लेक्स एंगल अब क्यू वाई पी की निकालनी है। क्यू वाई और पी का मतलब है ये वाला पूरा बड़ा एंगल हमें निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ वाले की कोई ज़रूरत है क्या? ये कितना है 180 डिग्री और ये 64 और ये वाला हमने निकाल ही लिया है एक्स वाई, ये एक्स वाई क्यू करके 122। तो अभी हम क्या करते हैं कि सिंस पी एक्स इज लाइन implies एंगल पी वाई एक्स बराबर 180 डिग्री। नाउ अब हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी जो कि होगा एंगल एक्स वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई एक्स। इसकी वैल्यू है 122 डिग्री और इसकी वैल्यू है 180 डिग्री। तो ओवरऑल होगा ये 302 डिग्री, कि एंगल क्यू वाई पी बराबर 302 डिग्री। होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। ये हो गया ये, और एक हमने निकाल लिया ये। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।